अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज के दिन हम बेजल्स फंक्शन के रेकरेंस रिलेशन रेकरेंस रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन क्या होता है इसकी छोटी सी पहले एग्जांपल दे देता हूँ। एक बहुत ही मशहूर सीक्वेंस है फाइबोनेची सीक्वेंस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक टर्म को उसके यानी कि पीछे वाली दो टर्म्स के सामने लिखा जाता है। तो ये एक रेकरेंस रिलेशन है। रेकरेंस रिलेशन क्या होता है कि nth वाली टर्म को उससे पीछे वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखना। तो इसको कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, कोई भी आपके पास कोई टर्म आ जाए nth टर्म, उसको उससे पीछे वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखना, तो उसको कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। इस तरह आप कोई भी लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन लिख दें, ये भी एक रेकरेंस रिलेशन है। एन वाले टर्म को इससे पीछे वाले टर्म्स की फॉर्म प्लस टू लिख दें, ये भी एक रेकरेंस रिलेशन है। तो रेकरेंस रिलेशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर होता है जो कि हमने कॉम्बिनेटिक्स में कवर किया था, लेकिन यहाँ पे हम बेजल फंक्शन के रेकरेंस रिलेशन पे डिस्कशन करने लगे हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें जी। इसमें बेजल फंक्शन जो है इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, मैथमेटिकली मेथड है, बीएस मैथमेटिक्स 6 सेमेस्टर का कोर्स है, साजिद मुश्ताक भाई के नोट्स हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कहता है हमने प्रूव करना है एक्स जे एन डैश ऑफ एक्स इक्वल होता है एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन, और ये एक्स इसके इक्वल होता है। ठीक है जी। वी नाउ डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जे एन ऑफ एक्स जो है ये इक्वल होता है सिग्मा आर ज़ीरो माइनस वन की पावर आर एक्स बटा दो की पावर टू आर प्लस एन ओवर आर फिक्टोरियल गैमा फंक्शन एन प्लस आर प्लस वन। ये फार्मूला डायरेक्ट इस वजह से याद हुआ, ये तीसरे टाइम में वीडियो कर रहा हूँ। पहली दफ़ा भी गलत हो गई, ख़राब हो गई, दूसरी दफ़ा भी ख़राब हुई, अब ये तीसरी तरफ कर रहा हूँ। अभी फार्मूला नहीं याद होना तो फिर कब होना। ठीक है, तो चले जी, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला हमने कहाँ पे पढ़ा था, पीछे वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर यहाँ पे जो एन यूज़ हो रहा है, अगर एन इवन होगा तो ये भी हमारे पास इवन होगा, और एन अगर ओड होगा तो ये भी ओड होगा। ठीक है, यानी कि हमने अच्छा खासा भी इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है इस फार्मूले को। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। तो प्रूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव। तो चलिए जी इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमने एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लिया। एक्स के रिस्पेक्ट लेना है तो जहाँ एक्स है उसको फिलहाल छोड़ दे, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म है वो सारी लिख लें। तो ये जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, माइनस वन की पावर आर ओवर आर फिक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस आर प्लस वन। इसमें एक्स आ रहा है, इस पर क्या करें, तो एक्स की पावर कुछ आ रही है तो पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या, पावर उतार ली हमने नीचे, पावर उतार ली हमने नीचे, और x ओवर टू पावर में से कर दिया एक कम, और जिसकी पावर नीचे उतारी, जिसकी पावर में से एक कम किया, आगे उसका डेरिवेटिव। तो x ओवर टू का डेरिवेटिव 1/2 आ गया। ये चीज़ हमारे पास बन गई। अगेन हमने अपना रिजल्ट देखा जिसको हमने प्रूव करना है, तो ये वाली चीज़ आगे दो चीज़ों में टूटी हुई है, यानी कि हमें ये जो फार्मूला जो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इसको हमने दो चीज़ों में तोड़ना है। कैसे तोड़ें, तो ये हमें पता चलता है कि यहाँ दो चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि एक दफ़ा इससे सारी चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक दफ़ा इससे। ठीक है, यानी कि ये अगर इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख दूँ टू आर प्लस एन, तो इसका मतलब है एक दफ़ा टू आर सभी से मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा एन सभी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करवा के अब मैं इसको लिखने लगा हूँ। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करवा के अब हम इसको लिखने लगे हैं। चलें जी, देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा आर ज़ीरो से माइनस वन की पावर आर, और आगे आ जाएगा एक्स ओवर टू, वो मल्टीप्लाई वाला मैं एंड पे लिख लूँगा ना, टू आर प्लस एन माइनस वन और 1/2, और किससे मल्टीप्लाई करवाया, टू आर से, तो आ गया टू आर, और बटे के अंदर आ गया आर का फिक्टोरियल गैमा फंक्शन एन प्लस आर प्लस वन आ गया। अब ये प्लस एन वाले से करवाऊंगा तो एन बाहर आ जाएगा, क्योंकि समीशन आर पे है तो बाहर लिखें, जहाँ मर्जी एन को लिखें, लेकिन इसके साथ ही लिखना है हमने। तो ये आ जाएगा माइनस वन की पावर आर और एक्स बाई टू की पावर टू आर प्लस एन माइनस वन, और 1/2 को हमने नहीं भूलना, ये हमारे साथ चल रहा है, इसको भी हमने साथ लेके चलना है। तो आ जाएगा आर फिक्टोरियल और गैमा फंक्शन एन प्लस आर प्लस से वन। यहाँ तक हम पहुँच गए, आगे क्या करना है हमने, ये एन आ रहा है, ये एन आ रहा है, ओ थोड़ा सा हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, थोड़ा सा, यानी कि कुछ ना कुछ तो नज़र आया ना हमें।
ये एन आ रहा है, ये एन। अब इसको जे एन ऑफ एक्स बनाना है, ठीक है। तो एज ए रफ अमल कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपने नीड देखना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नीड देख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बैठा हूँ, तो आपको समझ आनी चाहिए बस, ठीक है जी। इसको मैं क्या बनाने लगा हूँ, इसको मैं बनाने लगा हूँ इस वाली चीज़ को जे एन, ठीक है, यानी कि जे एन बनाना मैंने। ये एन का एन मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये पीछे वाले टर्म वगैरह मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, एट द एंड मैंने मकसद क्या करना है, इसको मैं जे एन बनाने लगा हूँ, ठीक है। इसको मैं जे एन बनाने लगा हूँ। तो जे एन कैसे बनाऊँगा, तो देखें ये आ गया समीशन आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो और -1 की पावर आर, और ये आ गया एक्स ओवर 2 की पावर 2r+1 है, 2r। अब ये देखें इसकी 1/2 की पावर नहीं अभी नहीं बनता, अभी ये बनता ही नहीं है। 1/2 की पावर 1 है, 1/2 की पावर 1 कितनी कितनी है, 1 है, 1 है। और यहाँ पे हमारे पास x/2 आ रहा है, क्या आ रहा है, x/2, क्या आ रहा है, x/2। तो अगर यहाँ पे भी x होता तो मैं इसको इस वाले के साथ लिख सकता था, यानी कि फिर तो बेसिस सेम हो जानी थी ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस 1 की जगह पे x चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 की जगह पे x चाहिए। तो x बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरा रास्ता ये भी है कि अगर हम अपने प्रूफ पर थोड़ी सी नज़र दहराएं तो ये जे एन डैश ऑफ एक्स के साथ एक्स भी आ रहा है, तो मैं दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया एक्स जे एन डैश ऑफ एक्स। यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये एक्स यहाँ पे उतार लेते हैं इसको साइड पे, और यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये एक्स इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये देखें ये दोनों बेसिस सेम हो गए। जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2r+n-1 है। तो ये एक पावर इससे मिलके 0 हो जाएगी, यानी कि ये पावर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। बाकी क्या बचा हमारे पास, ये बच गया जो कि लिख रहे हैं हम n सिग्मा r 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r x/2 की पावर। अब क्या बचेगा, 2r+n बचेगा, 2r+n बचेगा, ठीक है, 2r+n बचेगा। समझदार हो गए हम। तो ये आ गया r का फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन ऑफ n+r+1। और अगर आप बड़ी एनक लगा के देखें तो ये क्या बन गया, जे एन ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, जे एन ऑफ एक्स बन गया, जे एन ऑफ एक्स बन गया। यानी कि हमारे पास ये एक टर्म तो आ गई। अब हमने इस वाली टर्म को लेके चलना है, अब हमने इस वाली टर्म को लेके चलना है, ठीक है, इस वाली चीज़ को लेके चलना है। यानी कि ये आपने साथ साथ ही करते जाना है, ठीक है। लिखने की हमारे पास जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं नहीं हमने यहाँ पे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कमी है हमें, हमें -xgn+1x बनाना है। क्या बनाना है, हमने ये वाली चीज़ बनानी है। यानी कि ये हमारे पास जो x मल्टीप्लाई बाय सिग्मा की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय सिग्मा की फॉर्म में जो मौजूद है, हमने इसको क्या बनाना है, -x और jn+x, यानी कि ये वाली चीज़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये वाली बनानी है, तो इसको मैं यहाँ से उठवा लेता हूँ, ठीक है। बंदे बुलवा के इसको हम यहाँ से उठवा लेते हैं, इसको उठा के फिर लहदा जाके कहीं सोल्व कर लेते हैं और इसको हम कर देंगे। ये ले जी हमारा प्रूव हो गया। इसको यहाँ से हम उठाने लगे हैं। देखें जी, इसको लहदा हम यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पे अब इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया। इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने -xjn+1 और x बनाना है। और हाँ एक और मज़े की बात, जब डेरिवेटिव लेते हैं अपनी मर्ज़ी होता है यहाँ 1 से स्टार्ट कर लें, अपनी मर्ज़ी होती है 0 से स्टार्ट कर लें, और इसके लिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। या आगे जाके फिर मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँगा, ठीक है। अभी नहीं लिखते, आगे जाके मैं 1 लिखूँगा ना तो वहाँ पता लग जाएगा। देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा x वैसे का वैसे ही, ठीक है। और ये आ जाएगा सिग्मा r 0, और ये पहली बात तो ये है कि 2 से कट गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट। पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं ये क्या चीज़ बनती है। तो ये बनेगा सिग्मा r 0 और ये बनेगा -1 की पावर r, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x/2 की पावर n प्लस होता है n+r। अब n की जगह पे क्या आ रहा है, n+1 आ रहा है, n+1 +r और +1 आ जाएगा। और ये 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसको मैं लिखने लगा हूँ n+r+2, ठीक है, n+r+2। रेजर भी हम ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसको पहले ही तैयार रखें रेजर को, ठीक है। यानी कि इसको बड़ी कर लेते हैं पहले ही, ठीक है, इतनी को बहुत है, ठीक है। अब ये देखें ये चीज़ बन गई। और बटे के अंदर क्या आएगा, बटे के अंदर हमारे पास होता है r फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन n+r+1 होता है। तो n होता है तो n की जगह पे अब क्या है, n+1 है, तो n+1 रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, n+1 रखना पड़ेगा, n+1 रखना पड़ेगा। तो देखा रेजर की ज़रूरत पड़ गई।
तो n की जगह हमने क्या रखा, n प्लस 1 रख देंगे, n प्लस 1 और प्लस r प्लस 1 आ जी, ये 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ जी n प्लस r प्लस 2 लिख देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, n प्लस r प्लस 2 लिख देते हैं, n प्लस r प्लस 2, ये वाली चीज़, यानी कि ये वाली चीज़ हमें चाहिए, इसकी मदद से हमने ये वाली चीज़ बनानी है जी, ठीक है जी, ये चीज़ बनानी है, बनाते हैं, कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। देखें क्या करें, देखें तो ये जो बटे के नीचे r का फैक्टोरियल आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ r मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो फिर ये r इस r से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बना, -1 की पावर r और x ओवर 2 की पावर आ गई 2r प्लस n माइनस 1, और बटे के नीचे क्या आ गया हमारे पास, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ पे गौर करिएगा गौर, यहाँ पे क्या है, -1 की पावर r, हमें कितनी चाहिए, -1 की पावर r ही चाहिए, ठीक है, r है और हमें r ही चाहिए, किसकी, -1 की पावर, ठीक है। दूसरी बात देखें कि इसकी पावर 2r प्लस, यानी कि 2r प्लस, ये मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, वगैरह वो सोल्व साइड पे हुआ पड़ा है, मैं आपको बताई जाऊँ यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, नहीं, हमने क्वेश्चन समझना, ठीक है। ये हमारे पास 2r, ये 2r कहाँ से आ गया, 2r कहाँ से आ गया, ये 2r नहीं होता, ये n प्लस r होता है, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे फार्मूला लिखने में मिस्टेक हुई होगी, 2r प्लस n नहीं होता है, चलिए जी फिर 2r प्लस n ही सही, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी 2r प्लस आना था, यानी कि यहाँ पे भी 2r आएगा ना, मैं अकेला n को लेके चल रहा था ठीक है, देखें ये वाली चीज़ आ गई। अब ये 2r प्लस n माइनस 1 की जगह हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2r प्लस n प्लस 2 चाहिए, यानी कि ये वाली चीज़ चाहिए हमें, किसकी जगह पे, ये वाली, इसकी जगह पे। और बटे में देखें r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए, इसकी जगह पे हमें r फैक्टोरियल चाहिए। अब यहाँ पे n प्लस r प्लस 1 है गैमा फंक्शन के अंदर, हमें क्या चाहिए, इसकी जगह पे हमें r प्लस ये वाली चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा ना रीअरेंज करके लिख लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और r प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से, और बाकी क्या बच गया, n बच गया, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि इस वाले को r प्लस 1 और माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, और इस वाले को मैं लिख सकता हूँ n प्लस r और प्लस 1 और प्लस 1 इसका फैक्टोरियल, इसका गैमा फंक्शन। और आपको पता है कि -1, बल्कि ये ऐसे रहने हैं, -1 की पावर ये जो r है इसको मैं लिख सकता हूँ, बल्कि इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से हमें क्या आइडिया हुआ, देखें कि अगर हमारे पास ये 2r प्लस n माइनस 1 है, तो हमें क्या चाहिए, 2r प्लस 1 और प्लस n, ठीक है, हमें क्या चाहिए, 2r प्लस 1 और ये वाली चीज़, यानी कि r वाली में हमने ऐड किया 1, तो ये वाली चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास r माइनस 1 है, तो r में हमने एक ऐड किया और बाकी चीज़ वही है, और यहाँ पे n प्लस r प्लस 1 का गैमा फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने r में एक ऐड किया है, बाकी चीज़ वही है, यानी कि r की जगह r प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे r की जगह r प्लस 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यों दिक्कत हो रही है, ये भी देख लेते हैं। तो ये n प्लस 2r प्लस 2 था n प्लस 2r प्लस 2 था, तो ये 2r प्लस 2 कहाँ से आया, इसकी पावर को लिखते हैं। पावर हमारे पास होती है 2r प्लस n होती है ना, तो n की जगह n प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पे n प्लस 1 आना है, ठीक है, ये ज़रा मिस्टेक, यहाँ पे n प्लस 1 आना है, यहाँ पे n प्लस 1 आना है। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि प्लस 1 को लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, तो फिर यहाँ पे -1 भी आगे आएगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, r की जगह पे सिर्फ r प्लस 1 लिखा हुआ है, बाकी चीज़ वही है। तो यहाँ से मुझे आइडिया हुआ क्या, कि r की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, r प्लस 1 रिप्लेस कर देना है। क्यों रिप्लेस करना है, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पे वो पूरा उतर सके। रिप्लेस कर दें, r को हमने r प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है क्या बन जाएगा, बिलू यानी कि जिसको हमने सोल्व करना था वो क्या चीज़ बनेगी, वो लिखने लगा हूँ। ये बन जाएगा x और सिग्मा r था, तो r माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और ये बन गया -1 की पावर r प्लस 1 हो गया,
और ये x/2 की पावर कितना होएगा, ये ऊपर भी देखें ना, तो ये क्या बन जाएगा, r की जगह r+1 रख देंगे, r+1 और प्लस n और -1 हो गया, और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ गया, r-1 था, r की जगह r+1 आ गया और -1 इसका फैक्टोरियल आ गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, n प्लस r की जगह पे r+1 आ गया और -1 और इसका गैमा फंक्शन आ गया। ये हमने रिप्लेस कर दिया जी। जब हमने रिप्लेस कर दिया क्या चीज़ बनती है इसको देखते हैं। x बन गया सिग्मा r इक्वल टू -1 हो गया ये उधर जाके। अब ये -1 की पावर r+1 हो गया, ठीक है जी। अब ये देखें तो ये x/2 की पावर कितनी बन जाएगी, ये 2r और प्लस ये +2 बन जाएगा और प्लस n-1 और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये r का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, r का फैक्टोरियल बन गया। और यहाँ पे देखें तो ये 1 और 1 यहाँ भी +1 आना है, ठीक है, क्योंकि बटे में नीचे +1 नहीं होता है, तो ये गलती से लिखा गया था माइनस, ये +2 बन गया, ठीक है, प्लस क्या बन गया 2 बन गया और इसका गैमा फंक्शन, इसका गैमा ये वाली चीज़ बन गई। अब अपनी तरफ से ना हम क्या करते हैं कि माइनस साइन को ना 2 दफ़ा लिख लेते हैं, यानी कि ये देखें हम इसके साथ अपनी मर्ज़ी से -1 मल्टीप्लाई में -1 करवा सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये एक माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा -x, ये बन गया -x और ये बन गया समीशन r जो है वो -1 से स्टार्ट हुआ और -1 की पावर, अब ये -1 की पावर r+1 है और एक -1 तो r प्लस से 2 पावर बन जाएगी, ठीक है, और ये आ जाएगा x/2 की पावर और 2r प्लस n और 2 में से एक माइनस किया तो प्लस का 1 आ जाएगा और बटे में हमारे पास आ गया क्या, r का फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस, अब ये n+2 ये 2 वाला जो है ना हम एक इसके साथ n के साथ लगा देते हैं ठीक है, ये इस तरह लिख लेते हैं। अब अगर देखें आप अगर -1 पुट करके देखें ना, अगर आप -1 पुट करके देखें r की जगह पे अगर आप -1 पुट करके देखें तो r की जगह अगर हम -1 पुट करके देखें तो ये हमारे पास और मैंने आपको स्टार्टिंग में ना एक कंसेप्ट समझाया था, वो कंसेप्ट कौन सा था, हमने कहा था जब डेरिवेटिव लेते हैं ना, डेरिवेटिव तो ये एक इंडेक्स आगे चला जाता है। ये आप मैथमेटिकली मेथड बाय SM यूसुफ 10.9 में ये पावर सीरीज़ के क्वेश्चन करके आए, वहाँ पे आपने ये चीज़ें सीखी होगी, ठीक है। तो ये r जो है ना r+1 से स्टार्ट होगा, कहाँ गया है, ठीक है, यानी कि ये फिर r=1, ठीक है, r=1 रखेंगे, मैंने आपको कहा था ना, तो ये r= यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और ये इस 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और ये 1 इधर आके -1 तो 1 -1 ये कट के 0 हो गया, तो हमारे पास बन गया -x सिग्मा r=0 और -1 की पावर r+2 है, r+2 है तो -1 की पावर r लैदा कर दी और -1 की पावर 2 लैदा कर दी, ठीक है, -1 की पावर 2, तो ये तो प्लस हो गया, लिखें या ना लिखें, ठीक है, और आ गया x/2 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2r और प्लस n+1 और बटे में आ गया हमारे पास r का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया गैमा फंक्शन ऑफ n+1 और प्लस r+1। और अगर आप देखें तो ये किसका फार्मूला बन गया, तो ये हमारे पास फार्मूला हमारा रिक्वायर्ड बन गया किसका, ये -x, ये आ गया -x और ये किसका jn+1 x का बन गया, क्योंकि n की जगह n+1 लिखा है, n की जगह n+1 लिखा है, बाकियों से हमें गर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास x jn-x किसके इक्वल आ गया, -x jn+1x और इसके साथ प्लस n jn(x) आ रहा था, यानी कि 2 टर्म्स का सम था ना, तो एक टर्म का आंसर ये आ गया, ठीक है, और दूसरी टर्म का आंसर जो है अभी हमने निकाल लिया, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है, जिसको ज़्यादा हमने दोनों को सॉल्व किया था, तो ये दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमने प्रूव करना था। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे मर्जी इसको पढ़े, ठीक है। एक दो इसमें आपको कन्फ्यूजन भी शायद आए नोट्स में, तो मैंने तरीके के तहत एक एक चीज़ आपको समझा दी है, ठीक है। वो आ गया आप इसको उन्होंने s देखें r-1 लिखा हुआ है, ये है तो वो है, तो मैंने आपको ये क्राइटेरिया भी समझाया कि कैसे हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, कैसे इसको लेके चले हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ये सारा मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो आगे ये हैंस इनका भी प्रूव हो गया, हमारा भी हो गया, अब ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, ये अब आप खुद कर सकते हैं। प्रूव नंबर 2 है, सिर्फ क्या है, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है अब ये क्या है n-1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया n-1 आ गया, n-1 आ गया, खुद करें, इजी, ठीक है, इजी है, बल्कि इसी से हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब ये देखें हमारे पास क्या आया था ये मैं आपको बता देता हूँ, -n चाहिए हमें, अब क्या चाहिए -n, तो -n चाहिए और यहाँ पे प्लस का x चाहिए, ठीक है, -n और प्लस का x चाहिए, तो यानी कि 2 टर्म्स में देख लेता हूँ ना कहाँ पे उन्होंने स्प्लिट किया हुआ है। हाँ, उन्होंने पे यहाँ पे आके ना, यानी कि जो हमारे पास 2r प्लस n लिखा हुआ था,
2r+n लिखा हुआ था ना, तो उन्होंने n को 2n-n लिख लिया। ठीक है, उन्होंने n को 2n-1 लिख लिया। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, और बाकी ये चीज़ वैसे ही, और ये 7 पावर्स वगैरह जो है वो चलती आ रही है। ठीक है, और ये जो 7 x/2 x से मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ, यानी कि ये x/2 आ रहा है 7, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स, और देखें लेफ्ट हैंड साइड पे x लिखा ही नहीं है, तो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी x आएगा, और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ भी x आ गया, x की पावर 1 है और ये पावर -1 इससे कैंसिल हो गई, यानी कि ये बच गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो नोट्स पे तो बहुत ज़्यादा डिटेल से चीज़ें बयान की गई हैं ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे x भी आने हैं, जब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ भी x आना चाहिए। ठीक है, और ये वाली चीज़ अब 2r+2n से लैदा मल्टीप्लाई करेंगे सारी को, तो ये वाला आ जाएगा, और -n वाले से लैदा मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये -n क्यों हमने बनाया, क्योंकि हमें हमारे प्रूफ में -n रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखा करें, इन पे गौर किया करें, हमें -n रिक्वायर्ड था, इस वजह से हमने ये बनाया। अब ये जब लैदा किया तो ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, ये -n और ये jn(x) बन गया। ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हमें क्या बनाना है, जो दूसरी टर्म है उसको ये वाला बनाना है हमने। ठीक है, जो दूसरी टर्म है यानी कि ये वाली जो टर्म है इसको अब बनाने लगे हैं हम। एक x बाहर चाहिए तो x वाले को बाहर निकाल लो। ठीक है, एक x और इसके साथ भी x आना है यार, इसने x लगाया हुआ। ठीक है, और बाकी इसको आगे मज़ीद सोल्व किया उन्होंने कैसे, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, r+n आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, और -1 की पावर r 2r+n और x/2 की पावर 2r+n और बटे में r फैक्टोरियल। अब ये गैमा फंक्शन हमने पढ़ा है कि n और गैमा n इक्वल होता है n+1 का गैमा, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं n+1 का गैमा होता है n और n। ठीक है, तो ये अगर इनमें +1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर n+r+1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लें और ये क्या आ जाएगा, n+r मल्टीप्लाई बाई गैमा प्लस। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये वाली चीज़ इसकी जगह पे हमने लिख लिया है। ठीक है, अब ये देखें कि ये n+r और ये n+r खिंच कैंसिल हो गए, और ये -1 की पावर r, और ये वाली चीज़ है, और ये 2 कहाँ से आया, ये इसके साथ 2 लिखा हुआ है 2, और ये हमारे पास नेक्स्ट ये वाली चीज़। अब इसी को देखें, इसको मैं x से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और डिवाइड भी। जो मैंने x से मल्टीप्लाई करवाया वो मैंने बाहर लिख लिया, और बाकी आ गया समीशन r0 -1 की पावर r आ गई, और x/2 की पावर कितनी आ गई, 2r+n आ गया। ठीक है, और जो मैंने, अच्छा इसको ना डिवाइड में लिख लें। ठीक है, इसको डिवाइड में लिख लें, एक x मल्टीप्लाई करवाया, एक हमने x से डिवाइड करवाया है। ठीक है, एक हमने मल्टीप्लाई करवाया, एक हमने डिवाइड करवाया। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला है वो हमने बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई वाला जो है वो बाहर लिख लिया है, डिवाइड वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवाया। अब ये 2 भी साथ लिखा हुआ है तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये 2/x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसको मैं x/2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं x/2 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैंने उल्टा दिया, x/2 कर दिया और इसकी पावर -1 होगा, तो ये x/2 की पावर -1 हो गई। ठीक है, अब ये बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये यहाँ से सारा मिटा के -1 यहाँ लिख दें। ठीक है, और बटे के अंदर क्या आ गया, बटे के अंदर हमारे पास आ गया r का फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन ऑफ rn+r। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर आप इसको मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं ऊपर जाके, ठीक है, लेंथ ही हो जाएगा आज का लेक्चर जहाँ तक मुझे पता है तो ये आगे देखें, ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास, और ये भी उन्होंने -1 किया हुआ है, यानी कि यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास गैमा फंक्शन के बीच r+n लिखा हुआ था, इसको हम कर लेते हैं अपनी तरफ से क्या, कि n-1 और +1 कर लेते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, और एट द एंड n की जगह n-1 आ रहा है हर जगह, n की जगह n-1 आ रहा है हर जगह। तो ये देखें ना, यानी कि एंड पे चलते हैं दोबारा, ये देखें, इसको आगे ही मैं प्रोसीड करता हूँ यहाँ पे। तो ये x जो है बाहर आ गया था हमारा, ये आ गया x सिग्मा r0 -1 की पावर r, और x/2 की पावर कितनी आ गई, ये 2r, और जो n-1 उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और बटे में आ गया r का फैक्टोरियल, और ये अपनी तरफ से मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। अगर आप देखें तो ये x और ये सारा फार्मूला jn(x) का बन रहा है, लेकिन n की जगह सब क्या है, n-1 यूज़ हो रहा है, तो n-1, तो इसकी जगह पे ये टर्म आ गई, और साथ हमारे पास -jn(x) चल रहा था, ये किसके इक्वल है, ये n(jn)(x) के इक्वल है, हैंस हमारा ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस पे जी, आगे वाले प्रूफ छोटे ही हैं,
ये है, कहता है कि 2 टाइम्स जे एन ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल हो। तो हमें पता है ये दो पहले हम प्रूव करके आए हैं, दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड कर दिया, ये इसमें ऐड हो के कितना बन गया, 2 टाइम्स बन गया, ये 2 टाइम्स बन गया। और इसमें देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स, और ये क्या बन गया प्लस एक्स जे एन माइनस वन ओवर एक्स। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि 2 टाइम्स ये जो है इसका और माइनस ये एन माइनस वन। और अब यहाँ पे ना एक्स भी काम, अब यहाँ पे एक्स भी है ना, तो ये 2 टाइम्स एक्स जे एन डैश ऑफ एक्स बन रहा है। और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे या कट देंगे तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। तो बन जाएगा 2 जे एन डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, तो ये वाला पहले लिख लेते हैं जे एन माइनस वन और एक्स, और ये माइनस जे एन प्लस वन एक्स, यही हमने प्रूव करना है। लें जी, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन थी, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गए। और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स बन जाएगा एन जे एन ऑफ एक्स बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट किया है तो नीचे वाले से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर लें या ऊपर वाले से नीचे वाला। तो अगर ऊपर वाले से नीचे वाला किया तो फिर ये प्लस की आएगी, ये माइनस की टर्म आएंगे, माइनस जे एन प्लस वन एक्स। ये तो पहले ही माइनस की थी, ये माइनस की आ जाएगी फिर नेक्स्ट, और ये माइनस एक्स जे एन माइनस वन ओवर एक्स। अब ये इधर ही रहा, बाकी दो जाके उधर प्लस के हो जाए। ठीक है, बाकी दो उधर जाके प्लस के हो गए, तो ये बन गया एक्स कॉमन ले लें, और ये क्या बन गया जे एन प्लस वन एक्स, और ये प्लस जे एन माइनस वन एक्स, ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास। डैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमने प्रूव करना था। पहले एन माइनस वन वाला लिख ले, बात है एन प्लस वन वाला लिख ले, क्योंकि प्लस और एन जिसको मर्जी, ये भी हो गया। अब इसको हमने प्रूव करना है, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है। चलें जी, पहले हम प्रूव करके आए एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम प्रूव करके आए हैं ये वाली चीज़। अगर लॉन्ग में आ जाए ना तो पहले ये वाला फार्मूला भी हमने प्रूव करना होता है। ठीक है, ये वाला हम प्रूव करके आए, इसका डेरिवेटिव ले। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डेरिवेटिव ले। नहीं जी, डेरिवेटिव नहीं ले रहा, कहता है मल्टीप्लाइंग बाय एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे ये देखें। अच्छा, ये तो पावर माइनस टू बन जाएगी फिर, लेकिन हमें तो माइनस वन चाहिए। चलो जी, देखते हैं उन्होंने क्या किया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जी, ये जी एक्स की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर माइनस एन। ठीक है, अब ये वाले मल्टीप्लाई कर दी। अब जी क्या करने लगे हैं कि ये एक्स और ये इससे पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर माइनस एन बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ बच गई। अब यहाँ पे ये एन और ये वाली चीज़ और ये वैसे ही रहा, और इसकी ये पावर इससे कैंसिल हो गई, और ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गई, ये वाली चीज़ बच जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हम पहुँच गए इजीली। अब ये क्या बन जाएगा, यानी कि कौन सी चीज़ ये वाली उठा के इधर ले आए तो ये वाली इधर लेके आए तो ये वाली बन गई। अब इन दोनों में से हम जे एन ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर माइनस एन और माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, ये वाली चीज़ बच जाएगी। और ये क्या किया उन्होंने, और ये चीज़ डेरिवेटिव है, यानी कि इसको अब ये देखें ना कि इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव ये वाला पड़ा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव ये वाला पड़ा हुआ है। तो प्रोडक्ट रूल लग गया, यानी कि इसका पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़, और प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह ये चीज़ पड़ी हुई है, तो ये डेरिवेटिव में बंद कर दिया, और ये वाली चीज़ तो हमारा प्रूव हो गया। दोबारा मैं प्रूव करवाता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर हुआ तो वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, तो हमें पता है जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन जे एन ऑफ एक्स और माइनस एक्स जे एन प्लस वन और एक्स, ये वाली चीज़ है हमारे पास। ठीक है, कलर चेंज कर ले, देखें एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस वन से मल्टीप्लाई, ये एन है, और जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एन है, एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया जे एन ऑफ एक्स है, और माइनस एक्स लिखा हुआ है, एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया जे एन प्लस वन, और ये एक्स है। ये माइनस वाली पावर इससे कैंसिल, और ये माइनस वाली पावर इससे कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, एक्स की पावर माइनस एन जे एन डैश ऑफ एक्स। अब ये इधर आके हमारे पास कौन सी चीज़, ये वाली इधर आके प्लस की हो गई, माइनस की हो गई, माइनस एन एक्स माइनस वन, और जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, जे एन प्लस वन, और ये माइनस और एक्स, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स की पावर माइनस एन भी है। ठीक है, चलें जी, अब ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या है, ये वाला है, और इसका डेरिवेटिव क्या है, ये एक सादा जे एन है ना, इसका डेरिवेटिव ये है, तो फार्मूला बंद हो जाएगा क्या, इसका डेरिवेटिव ये था तो ये वाली चीज़, और इसका डेरिवेटिव ये है तो जे एन ऑफ एक्स, और ये इस वाले का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या इसके आ गया, माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन चले जी मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं, कैसा हम जानते हैं
ऐसा हम जानते हैं, ठीक है, ये हम प्रूव करके आए हैं। अब एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये आने वाला, अगर आएगा तो ये वाली चीज़ भी आप खुद प्रूव करेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा जहन में होना चाहिए कि इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, हाँ याद रखना चाहिए, क्योंकि इस सेमेस्टर में याद रख लें, पेपर दें किसी तरीके से एट द एंड कम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि इस तरह आपसे कोई पूछ, ये बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे जाके, सिर्फ एज ए सेमेस्टर के तौर पे आप इसको याद रखें, और एट द एंड पीछे इसके कंसेप्ट मौजूद हो। जब आप टीचर लगते हैं तो फिर आप ये ऊपर से देख के पढ़ाना होता है, यानी कि फार्मूला क्वेश्चन तो ऊपर से देख के लिखते हैं ना, और आगे प्रूव करना हो तो वो आप, यानी कि जिस तरह मैं करवा रहा हूँ इस तरह, ये तो ऊपर से देख के करवा रहा हूँ ना, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन हो तो मैं ये डायरेक्टली आपको पहले आधा घंटा या घंटा लगा के पहले मैं इसको देख लूँ एक दफ़ा अच्छे तरीके से, फिर मैं सामने आपके करूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली समझाने लग पड़ता हूँ, क्योंकि एट द एंड क्या है, कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को किसी कंसेप्ट में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। क्या पता कोई स्टूडेंट ये चीज़ देखने आए कि कहीं पे मैं कन्फ्यूज़ तो नहीं हूँ, यानी कि कहीं पे मेरी कन्फ्यूजन है तो वो देखने आए, और वहाँ पे मैं खुद यहाँ पे कन्फ्यूज़ होता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ जाती हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक्स की पावर n-1 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये देखें यहाँ भी एक्स की पावर n-1 से, यहाँ भी एक्स माइनस यहाँ भी, ठीक है। अब ये देखें, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, और ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाली चीज़ आ गई, यहाँ ये वाली चीज़ आ गई, यहाँ ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के हम इधर ले आए, ये वाली चीज़ आ गई, और ये वैसे की वैसे। अब ये देखें, इस वाले का डेरिवेटिव, इस वाले का डेरिवेटिव ये नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन भी आ रहा है, क्योंकि इसके साथ है माइनस साइन भी आ रहा है, तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब डेरिवेटिव बंद करने वाले ने देखें, यानी कि बाई ने डेरिवेटिव तो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव हम ओपन करें तो क्या आएगा, पहले का डेरिवेटिव यानी कि n x की पावर n-1 और दूसरा एज इट इज़, और प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव आना था। ये फार्मूला तो सही लिखा ना, ये ना हो इसके साथ माइनस आता हो, फार्मूला देख लेते हैं हम। +1 वाला हमने लिखना है, +1 वाला, यानी कि स्टार्टिंग पे जाकर फार्मूला देख लेते हैं, प्लस ही आ रहा है, और प्लस प्लस और माइनस, प्लस प्लस और माइनस, प्लस प्लस और माइनस, प्लस प्लस और माइनस, ये तो ठीक है। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया बाई एक्स की पावर n-1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है जी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास ये चीज़ बन गई इस तरह, और ये हमारे पास इस तरह बन गया। ये इधर आके माइनस का हो गया, ये n वाली चीज़ प्लस की ही है, देख लेते हैं, n वाली चीज़ प्लस की ही है, ये वाला फार्मूला सेकंड वाला यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस किया उधर जाके माइनस की हो जाएगी तो चेंज हमें मसला करेगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से उठाते हैं, उधर जाके हम इसको सोल्व करते हैं। ले जी साजिद मुश्ताक, नाम वहाँ पे लिखा है जहाँ पे गलती है। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, यानी कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, कम से कम इतने लेक्चर्स तो हमने किए हैं ना इनसे, तो एक दो छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, मिस्टेक हो गई फिर क्या हुआ है, इतना फ़ायदा भी तो हुआ ना, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं, ये वाला फार्मूला इसको भी मैं सोल्व करता हूँ। एक्स की पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x है, और जे एन ऑफ x आ गया, और ये इज इक्वल टू माइनस n, और x की पावर n-1 से, और जे एन ऑफ x और प्लस x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया x, और जे n-1 और x हो गया। अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो कटी जाएगी, ये इससे, तो x की पावर n जे एन ऑफ x, और ये इधर आके प्लस n x की पावर n-1 और जे एन ऑफ x, और इज इक्वल टू ये क्या बन गया, x की पावर n-1 और जे एन ऑफ x आ गया, और यहाँ पे -1। ये अब फार्मूला बंद होगा, इस ये डेरिवेटिव है इसका, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे डैश लगी होगी, ठीक है, ये ऊपर डैश लगी हुई है ना, तो ये हमारे पास किसका बंद होगा फार्मूला, जे एन एक्स, यानी कि इसका फार्मूला, अब इसके डेरिवेटिव का फार्मूला बंद होगा। अब इसके डेरिवेटिव का फार्मूला बंद होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर n-1 और जे n-1 और x, ये वाली चीज़ आएगी, और यहाँ पे ये देखें माइनस को शायद प्लस किया गया है,
पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ये ना कहिएगा कि आप ये अब इसको पूरा कर रहा है, तो ये शायद प्लस और ये माइनस भी शायद बाद में लगा। चलो एट द एंड जो भी है, ये एक प्रूव होता था, इस तरह बनता था, ये मैंने बना के दिखाया आप लोग को। और इससे पीछे वाला भी ये तो नहीं, माइनस एक्स की पावर एन और जे एन माइनस, नहीं जी इससे पीछे वाला ये नहीं था। तो ये वाली चीज़ आपके सामने मैंने रखी है। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम का पता चले तो यहाँ पे मुझे भी बताइएगा। यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि ये फार्मूला नहीं बंद हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है और प्रोडक्ट रूल में प्लस आता होता है, ठीक है। और पावर भी ऐसी नेगेटिव नहीं थी कि जब उसका पावर नीचे उतारी तो नेगेटिव आ जाता। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।